प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मसाला गैंग के खिलाफ भील समाज ने खोला मोर्चा, बोले आरोपी जल्द ही गिरफ्तार नहीं हुए तो करेंगे उग्र आंदोलन। छात्र संघ कक्ष की चाबी को लेकर हंगामा, आपस में भिड़ी छात्र संघ कार्यकारिणी। लंपी बीमारी से ग्रसित गौवंश की मदद के लिए आगे आए युवा, घर घर जाकर लोगों को कर रहे जागरूक। केंद्रीय मंत्री विशेश्वर टूडू ने ली अधिकारियों की बैठक, केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति जानी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को उदयपुर के कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ कक्ष की चाबी के लिए पूरी कार्यकारिणी आपस में भिड़ गई। मामला इतना बढ़ गया कि कॉलेज प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा। इस दौरान कॉमर्स कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष चुंडावत और उनके सामने चुनाव लड़े अविनाश कुमावत के बीच जोरदार बहस हो गई। मामला बढ़ता देख गोपालपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कॉलेज प्रशासन से जुड़े प्रोफेसरों के साथ मिलकर मामला शांत कर पाया। दरअसल सोमवार को कॉमर्स कॉलेज के उपाध्यक्ष साहिल नागौरी, महासचिव हर्षद देसाई और संयुक्त सचिव मोहित शर्मा छात्र संघ कक्ष के बाहर पहुंचे तो देखा कि उस पर ताला लगा हुआ है और ताले की चाबी छात्र संघ अध्यक्ष मूमल चंडावत के पास है। इस पर ये सभी ताला खुलवाने पर अड़ गए। उन्होंने कई बार मूमल को फोन किया लेकिन मूमल ने फोन नहीं उठाया। इस पर गुस्से में आए पदाधिकारियों ने वहां लगे ताले को तोड़ने की कोशिश की लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद मूमल चुंडावत वहां पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। मूमल अविनाश कुमावत और ताला तोड़ने की कोशिश करने वालों से उलझ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि कॉलेज प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष मूमल चुंडावत नहीं रुकी और उनसे लगातार बहस करती रही। इसके बाद कॉलेज के डीन सहित अन्य प्रोफेसर ने सभी से समझाइश की। कॉमर्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष मूमल चुंडावत ने बताया कि नियमों के आधार पर छात्र संघ कक्ष पर पहला हक अध्यक्ष का होता है। कार्यकारिणी के दूसरे पदाधिकारियों को व्यवहार और शिष्टाचार के तहत कक्ष में बैठाया जा सकता है। कार्यकारिणी के दूसरे पदाधिकारी मेरी गैर मौजूदगी में जबरन कक्ष को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। कक्ष का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं इस मामले पर उपाध्यक्ष साहिल नागौरी, महासचिव हर्षद देसाई और संयुक्त सचिव मोहित शर्मा ने कहा कि वे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए वोटिंग से पदाधिकारी बने हैं। वे भी चैम्बर पर पूरा अधिकार रखते हैं। अध्यक्ष कक्ष पर ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले जाती हैं। ऐसे में कार्यकारिणी के दूसरे पदाधिकारी आखिर कहां जाएंगे? अरे मूमल, नाउ यू आर प्रेसिडेंट। उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार अमराई घाट पर वसूले जा रहे मनमाने शुल्क और ठेकेदार की दादागिरी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष सनी पोखरणा के नेतृत्व में युवाओं ने संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट को ज्ञापन सौंपा। पोखरणा ने बताया कि इस तरह झीलों की नगरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को व्यवसायिक कर दिया गया जो कि पर्यटन नगरी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। जयपुर से आए ठेकेदार को इस तरह मनमाना किराया लेते हुए देख उदयपुर वासियों में रोष व्याप्त है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि आमजन और पर्यटकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह लूट बंद की जाए। पोखरणा ने बताया कि यदि मनमाना शुल्क कम नहीं किया जाता है तो आगे उग्र आंदोलन होगा। आपको बता दें कि अलर्ट भारत न्यूज ने भी अमराई घाट पर विकास के नाम पर लिए जा रहे इस किराए को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट प्रसारित की।
जिसके बाद युवा आगे आए और इस तरह का निर्णय वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज हम यहाँ पे देवस्थान विभाग के आयुक्त साहब को ज्ञापन देने आए हैं। उस ज्ञापन में हमारी ये मांग है, जो अमराई घाट है, जहाँ पे जिस तरीके मनमानी शुल्क किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, 200 रुपये मोबाइल का शुल्क लिया जा रहा है। पहले उन्होंने 10 रुपये आम आदमी के लिए रखा था, तो उस टाइम हमने विरोध नहीं किया, चलो ठीक है मानते हैं कोई न्यूसेंस क्रिएट करते होंगे, कुछ ऐसे लोग नशा करते होंगे, उसकी वजह से अगर वहाँ पे करा 10 रुपये, उसका विरोध नहीं था। मगर आज 200 रुपये मोबाइल, कोई इंसान वहाँ जा रहा है, अगर मोबाइल बाहर छोड़ के जा नहीं सकता है, वो 200 रुपये मोबाइल के देगा, खाली फोटोग्राफी नहीं हो। आपको बता दिया जाए कि अमराई घाट जो है, वहाँ वो जो प्री वेडिंग ये शूट और होती थी, उस जगह से वो चीज़ फेमस हुई। आज जिलों की नगरी अपने पर्यटन स्थल है। जितना अगर आप आज इन्होंने इसको बंद कर दिया है प्री वेडिंग को, वहाँ पे लोग यहाँ से जयपुर जोधपुर जा रहे हैं, जहाँ पे फ्री में की जा रही है, तो प्री वेडिंग वहाँ पे रुकी। उसकी वजह से फोटोग्राफरों का व्यवसाय पे फ़र्क पड़ा है। आदमी वहाँ 4,000 रुपये देके फोटोग्राफी करवाएगा, प्री वेडिंग करवाएगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। होटलों में 1.5 लाख रुपये लिए जा रहे हैं। आज आम आदमी है, अपने यहाँ का जो आम नागरिक है, उसको अगर कोई जगह जो सालों से चली आ रही है, हम बचपन वहाँ तैरते बड़े हो रहे हैं, लोग वहाँ तैर रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरों का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अपन जब घर में कोई मौतमरण भी होता है तो आदमी नहाने जाता है तो घाट पे जाता था। ये सब चीज़ों का अपन बंद कर दिया और वहाँ पे मनमानी की जा रही है। 200 रुपये, अगर आप कोई हाई सिक्योरिटी जगह तो है ही नहीं कि आपके कोई रक्षा पे कोई फ़र्क आ रहा है कि आपने वहाँ 200 मोबाइल भी जाना बंद कर दिया है। खाली इसका मतलब है कि आप फोटो लोगे और आप मनमानी वसूली करोगे। आम जनता के साथ जैसा होगा तो उसके हम खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारी मांग ये है कि ये टेंडर निरस्त किया जाए। ये जो 2,000 4,000 रुपये और 200 रुपये जो ये वसूली की जा रही है, इस तरह की वसूली बंद की जाए। नहीं की जाएगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। 7 दिन का इनको भी अल्टीमेटम दिया है, नहीं करते हैं तो हम आमरण अनशन भी करेंगे, हो सका तो बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम सब यहाँ ज्ञापन देने इस विषय में आए कि जो अमराई घाट पर अवैध तरीके की वसूली की जा रही है वो बिल्कुल ही एक तरह से नाजायज़ है। कोई उसका नराधार नहीं है। ठेकेदार मनमानी वसूली कर रहे हैं। जैसे कल न्यूज़पेपर में भी था, फ़ोन रखने के 200 रुपये। ये क्या बात हुई? आप 10 रुपये ले रहे थे, वहाँ तक तो ठीक था कि 10 रुपये ले रहे, चलो कोई अपराधी गतिविधि करने वाला आदमी वहाँ नहीं आए, न्यूसेंस पैदा नहीं हो, तो वहाँ चलो 10 रुपये तक तो ठीक था। पर आप फ़ोन रखने ले जाने के 200 रुपये ले रहे हो और प्री वेडिंग शूट कोई करने आ रहा है। पहले हमारे फ्री में वहाँ पे प्री वेडिंग शूट होती थी और उसी की वजह से उस जगह को जाना गया। पूरे भारत में, राजस्थान में, कहीं पे भी जानते हैं अमराई घाट को तो प्री वेडिंग शूट और उसकी वजह से ही जाना जाता है। और आज वहाँ पे भी पहले 2,500 रुपये थे, उन 2,500 को बढ़ा के 4,000 रुपये कर दिए। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं? कल को तो फतसागर पे भी ये यूँ ही कर देंगे, किसी को ठेका दे देंगे, कोई भी जाएगा तो उससे पैसे लेंगे। ये किस तरह की सही बात है? हमने इनको 7 दिन का अल्टीमेट दिया है कि 7 दिन के अंदर आप ठेका निरस्त करो या फिर कोई इनको उचित कार्रवाई करो उन ठेकेदार के खिलाफ, ताकि वो अवैध वसूली बंद करें वहाँ पे। नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन सारी यहाँ के युवाओं को लेकर, लोकल पब्लिक जो भी यहाँ है, जो अमराई घाट से जुड़ी हुई है, उन सबको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति और जनजाति मामलात विभाग के राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने सोमवार को उदयपुर सर्किट हाउस में जिले के विभिन्न अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले में जल जीवन मिशन की प्रकृति के विस्तार की समीक्षा, जल शक्ति अभियान पेयजल सप्लाई की स्थिति, बांधों में पानी की आवक और उनसे आने वाली समस्याएं और समाधान की भी समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में जाना और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से चर्चा करते हुए छात्रावास, विद्यालयों और सरकार की ओर से चल रहे विभिन्न महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जानकारी भी ली। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को हर योजना पर ध्यान देना चाहिए। वहीं चाहे प्रदेश में कोई भी सरकार हो, उन्हें हर योजना को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, गोगुंदा विधायक प्रतापलाल गमेती, सलुम्बर विधायक अमरलाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मेरा जो विभाग है जल शक्ति और ट्राइबल अफेयर्स, उसमें हम ज़्यादा तो चर्चा नहीं किए, फिर भी कैसा यहाँ वाटर का जो है, खेती के लिए हो, पीने के पानी के लिए हो, समस्या क्या है, इस विषय पर हमने चर्चा की। और ट्राइबल अफेयर्स में ये जो ज़िले है, ये हम सीधे तौर पर देखें तो ये ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ एजुकेशन में हम लोग जो जो व्यवस्था रखे हैं वो ठीक ढंग से चलता है कि नहीं, और बाकी जो प्राइवेट एक्टिविटीज़ का ये सब थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा किए हैं। लेकिन ये सीधे सीधे भारत सरकार और राज्य सरकार ये जो दोनों मिलके काम करेंगे, निश्चित रूप से जितना फंडिंग हो रहा है भारत सरकार का, ये काम नीचे स्तर पर पहुंच जाएगा। और जब राज्य सरकार का आग्रह नहीं रहेगा
काम थोड़ा धीरे होगा और देर भी होगा, और बहुत सारी जो नीचे तक हम लोग कोशिश कर रहा है या प्रधानमंत्री का जो आग्रह रहता है ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका जरिया में मेरा आग्रह रहेगा, चाहे किसी का सरकार होना का है प्रदेश में, तो प्रदेश सरकार थोड़ा आग्रह ले कोई भी मामले में, ताकि नीचे लेवल तक काम होगा। क्योंकि देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है या मना रहा है। जब हम जो काम किए हैं जब नीचे तक नहीं पहुंचेगा तो ये बहुत मुश्किल का विषय है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि राज्य सरकार जो भी डिपार्टमेंट में जिसका जो जिम्मेदारी है वो ठीक से निभाए, क्योंकि भारत सरकार फंडिंग करते हैं संघीय व्यवस्था में और राज्य सरकार का मैकेनिज्म होता है और राज्य सरकार ही ये बाकी सब काम को एग्जीक्यूट करेगा है। जब तक प्रीवियस जो फंडिंग का यूसी आप नहीं देंगे तो आपको फंडिंग कैसे मिलेगा। ये बहुत सारी प्रदेश में ऐसे होता है, आरोप लगा देते हैं कि केंद्र सरकार नहीं देते। मान लीजिए कि पैसा हमने भेजा टूरिज्म के लिए, आप दूसरा पे आप खर्चा कर देंगे और आप यूसी नहीं दे पाएंगे। दिस इज एग्जाम्पल। इसी तरह शायद ये प्रदेश में भी होता है। इसीलिए मैंने आग्रह किया आज जो बैठक में भी कि सरकार आएगा जाएगा, आज कांग्रेस है कल बीजेपी आएगा फिर दूसरे पर है। इसलिए जब जनप्रतिनिधि और सरकारी लोग जब मिल के काम करेंगे निश्चित रूप से ये जनता को लाभ मिलेगा। प्रदेश भील समाज द्वारा मसाला गैंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल कुछ दिनों पहले सुखेड़ थाना क्षेत्र में प्रकाश भील नामक युवक के पैर तोड़ दिए गए थे, जिसके विरोध में प्रदेश भील मोर्चा द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के लोगों का कहना है कि मसाला गैंग के द्वारा भील समाज के साथ किया गया यह कृत्य असहनीय है और आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसे में समस्त भील समाज में आक्रोश व्याप्त है और समाज ने ज्ञापन सौंपकर जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। खेमराज भील प्रदेश संरक्षक राजस्थान भील समाज विकास समिति आज हमारे भील समाज द्वारा गत 8 तारीख को जो हमारे एक जो प्रकाश भील के साथ में मसाला गैंग व असामाजिक तत्वों ने मिल करके उनके साथ में बेरहमी से मारपीट की और उनके पैर तोड़ दिए और जानलेवा हमला किया, जिसको लेकर के हम आज एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और उस ज्ञापन में हमने समाज द्वारा ये लिखा है कि भाई उनको जो भी है ये जो घटनाक्रम करने वाले हैं मसाला गैंग ऐसा नाम सुनने में आ रहा है, उनको तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार करें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलावें। नहीं तो आज हम इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो भील समाज के अंदर काफ़ी रोष है और जल्दी से जल्दी अगर गिरफ्तार नहीं हुई तो भील समाज सड़कों पर उतरेगा और यहाँ आंदोलन करेगा, जिनकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ये जो मसाला गैंग वाले राजपूत समाज के लोग हैं जो हमारे युवाओं को अकेला देख के इस कार्य में बढ़ के आते हैं, युवाओं को अकेला देख के अलग ले जाके फिर उनके साथ मारपीट जो करते हैं, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ जब ये भील समाज नहीं होता तुम राजपूतों की औकात ही नहीं थी तो तुम यहाँ पे राज कर पाते। इसलिए आज भील समाज अगर अपनी औकात पे आ गई है तो तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें। 8 तारीख को जब हमने ज्ञापन दिया था तब बोला था 5 दिन में गिरफ्तार कर देंगे, आज उनका 5वां दिन लास्ट है और आज अगर उनकी गिरफ्तार नहीं हुई तो कल हम सब सड़कों पर आकर कल हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। फिर हम हमारी औकात पे आगे देखते रहना। राजपूत समाज जो मसाला कहेंगे आज चुपी बैठी है, कहीं ना कहीं मिलेगी, कभी ना कभी हम हमारी औकात पे आगे फिर हम भी कर दिखाएंगे। ये हमारा आपसे चैलेंज है। धन्यवाद। आपको क्या पता वो राजपूत ही है? ये राजपूत समाज के ही है, मैं जानता हूँ। हमारे पहले भी इन्होंने किया है और पहले भी इनके 3 बार पहले भी हो चुका है और कह रहा हूँ हम नंगे की चोट पर राजपूत समाज ही है। यहाँ पर लिख के ले लो मेरे से। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE.
We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे अपने नर्सिंग स्टाफ के लिए पहला प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है। देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस प्रशिक्षण शिविर की मेजबानी उदयपुर कर रहा है। उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में 5 दिवसीय शिविर का सोमवार को आगाज हुआ। इस शिविर में रेलवे के विभिन्न जोन से कुल 150 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। रेलवे के नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी शिविर में मौजूद है। नर्सिंग स्टाफ के लिए रेलवे देश भर में पहली बार शिविर का आयोजन कर रहा है। ऐसे में शिविर को लेकर सभी में खासा उत्साह भी देखा गया। इस शिविर का आयोजन नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे द्वारा किया जा रहा है। रविवार को उदयपुर विकास संघर्ष समिति ने बाईजी राज कुंड में हुए हादसे में लोगों की जान बचाने वालों को उदयपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उदयपुर विकास संघर्ष समिति के मोहम्मद आजम खान ने बताया कि गत दिनों उदयपुर शहर में जलजूलनी एकादशी के मौके पर धान मंडी थाना क्षेत्र के बाईजी राज कुंड पर दीवार गिर जाने से कुछ महिलाएं गहरे कुंड में जा गिरी। इस दौरान वहां पत्थर तराशी का काम करने वाले 5 लोगों ने कुंड में गिरी 7 महिलाओं की जान बचाई थी। उन्हीं 5 शख्सियतों को उदयपुर विकास संघर्ष समिति ने उदयपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान गोपाल नागर, मोहम्मद आजम, प्रोफेसर विमल शर्मा, मुस्तफ़ा खान, बशरीश माथुर, ब्रजेश सोनी, कमाल हुसैन, दिनेश पारख आदि मौजूद रहे। बाईजी राज कुंड पर जो बहुत एक पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है, हमारा आस्था का स्थल है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 11 को पिछली 11 को कुछ लापरवाही के कारण कुछ महिलाएं ज़्यादा उत्साहित होती है तो वहाँ रोड पर खड़ी हो गई और पानी में गिरी। मुझे गर्व है, हमारे भरतपुर के कामा के साथी हैं, इन लोगों ने करीब 7 से 8 औरतें अंदर गिरी थी। बड़ी बहादुरी के साथ उनको बाहर बचा लिया। लेकिन 2 महिलाएं जो पानी में डूब गई, उनको बाद में रेस्क्यू करके बाहर निकाला। आज उन 5 साथियों का, हमारे साथी लोग खड़े हैं, इनका उदयपुर विकास संघर्ष समिति की ओर से भाई आजम जी के नेतृत्व में और इन साथियों के साथ हमने आज सम्मान किया है। साथ ही मैं उन परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके परिवार की 2 महिलाएं चली गई। हमने आज यहाँ 2 मिनट का मौन रख के उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बहुत सौभाग्य है आज जब यहाँ के महंत साहब से मेरी मुलाकात हुई, मुझे इतना अच्छा लगा और
इतने सुंदर उनके विचार सुन के मैं अभिभूत हुआ। मैं आदरणीय गुरुदेव के चरणों में भी नमन करता हूँ कि उनके इस भावना के कारण जो बड़ा हादसा होना था वो टल गया और छोटे से में सिमट कर रह गया। उदयपुर के ऐतिहासिक बाईचीराज कुंड पर पिछली 11 को जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और कुछ महिलाएं कुंड के अंदर छज्जा टूटने से गिर गई। उनके गिरते ही यहाँ पर जो भरतपुर के आर्टिजन्स जो काम कर रहे थे वो तुरंत कुंड में कूद गए और उन्होंने कम से कम 7-8 अन्य महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते अगर और भी जो यहाँ दर्शकगण बने हुए थे वीडियो लेने में मशगूल थे तो मदद करते तो शायद जो 2 पवित्र आत्माएं जो ब्रह्मलीन हो गई वो भी बचाई जा सकती थी, क्योंकि सकड़ी जगह थी और तुरंत उनको निकालने के लिए ज़्यादा हाथ चाहिए थे। तो मेरा ये सबसे ये गुजारिश है कि हादसे में सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करें, न कि इधर उधर ताकें। वर्तमान में गौवंश में फैल रही लंपी बीमारी से कई गौवंश की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन द्वारा गौवंश को इस बीमारी से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सामाजिक संगठन भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर के बलीचा के युवाओं का ग्रुप है जिन्होंने गौवंश बचाओ अभियान चलाया है। युवाओं की यह टीम पिछले 15 दिनों से लगातार गायों की सेवा में जुटी हुई है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। डॉक्टर की टीम को बुलाकर रात्रि चौपाल कर रही है। युवाओं की कोशिश है हर घर तक दस्तक दे ताकि कोई और गाय अब ना मरे। टीम ने पशुपालन विभाग की टीम के साथ मिलकर शनिवार को दिन भर में 150 से अधिक लंपी ग्रसित गायों का इलाज करवाया। टीम में विकास गुर्जर, हेमंत गुर्जर, मेघा महाराज, भूपेश चंदेरिया, मोहित धाबाई, सचिन गुर्जर, अजय राहुल, नरेश, सुनील, कोमल आदि गौवंश के लिए काम कर रहे हैं। रविवार रात को शहर के उदयपुर के कुम्हारों का भट्टा स्थित साइंस कॉलेज के बाहर एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और कार में सवार 2 लोगों को मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। दरअसल बीती रात शहर के कुम्हारों का भट्टा से दुर्गा नर्सरी रोड की तरफ जा रही एक तेज गति से कार साइंस कॉलेज के बाहर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग तुरंत कार के पास पहुंचे और कार में बैठे 2 लोगों को बाहर निकाला। कार सवार दोनों लोगों को मामूली चोटें आई है। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस रोड पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। क्षेत्रवासियों ने कई बार शिकायत भी की कि डिवाइडर के लिए साइन बोर्ड लगाया जाए ताकि हादसा न हो। ये जी थे जो उधर एमबी कॉलेज की तरफ उधर से आ रहे थे, कुम्हारों के भट्टे से एमबी कॉलेज की तरफ आ रहे थे, तो डिवाइडर के वहाँ कोई किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं, कुछ भी पता नहीं चलता है कि आगे डिवाइडर है। आप यहाँ दुर्गा नर्सरी की तरफ टर्न हुए कुम्हारों के भट्टे की? कुम्हारों के भट्टे से दुर्गा नर्सरी आते वक्त बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, कोई सिंबल नहीं है दूर दूर तक कि यहाँ डिवाइडर है। आते से सीधा जो ही दिखा और उन्होंने काटी तो पूरी गाड़ी पलटी खा गई। कहाँ? यहाँ साइंस कॉलेज के बाहर हुआ ये हादसा? एमबी कॉलेज साइंस कॉलेज के बाहर। आप क्या चाहते हैं? ये तुरंत इसमें कोई, और यहाँ के जितने जने हैं जिन्होंने गाड़ी सीधी करी वो बोल रहे हैं यहाँ आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह का एक्सीडेंट होता है और हर दिन आदमियों को कहीं न कहीं चोट लगती रहती है, जिससे तुरंत कुछ न कुछ एक्शन लेके कार्रवाई की जाए, इसका कोई प्रॉपर सही तरीके से इसको बनाया जाए। अभी कोई घायल हुए हैं क्या? नहीं, अभी ठीक है वो तो दोनों, बाकी कुछ भी हो सकता था। गाड़ी कितनी पलटी खाई थी? गाड़ी एक पलटी खाई थी। रविवार देर शाम को उदयपुर के सुरजपोल थाना क्षेत्र के जवाहर नगर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति की स्कूटी को एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार हिरणमंगरी सेक्टर 14 निवासी निर्मल कुमार मंगलानी रविवार शाम 7 बजे अपने किसी परिचित से मिलने जवाहर नगर सुरजपोल थाना क्षेत्र गए थे। अपने परिचित से मिलकर शाम 7:30 बजे जैसे ही जवाहर नगर गेट से वे बाहर निकले, वैसे ही पारस से उदयपुर की तरफ आती एक बाइक ने निर्मल कुमार की स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर से निर्मल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पल्सर चालक को भी चोट आई। बाइक चालक के साथ में एक और व्यक्ति भी सवार था। बाइक पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत बाइक चालक और बाइक को लेकर मौके से 9-2-11 हो गया।
सूचना पर निर्मल कुमार के परिचित ने उसे एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के महज 2 घंटे में ही निर्मल कुमार ने अपना दम तोड़ दिया। निर्मल कुमार के परिजनों ने बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने निर्मल कुमार का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। डूंगरपुर में बीती रात बदमाशों ने 2 सूने मकानों को ताला तोड़ चोरी करने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार शहर के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 में शनिवार और रविवार रात को बदमाशों ने 2 सूने मकानों के ताले तोड़ दिए। बदमाश दीवार फांदकर मकान का दरवाजा तोड़कर सामान चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस का जाब्ता पहुंचा और मकान का मौका मुआयना किया। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि मकान में 2 लड़कियां रहती हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया कि शनिवार रात को भी बदमाशों ने मकान के ताले तोड़े थे, लेकिन लोगों के चिल्लाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।